Hi lovely students, welcome back to Fatafat English with Abhishek sir. It is sharp 6:30 and I am back with a bang. I am an English language trainer and this live class happens every day at 6:30. Well, it goes on up to 7 o'clock. Generally ये 7 बजे तक चलती है. A lot of students, my own students, join it and some of the people who do not actually connect with me or who are not connected with me physically, they are connected to me virtually. They join this live class every day, and of course, it's fun to teach them online. उनको online पढ़ाने में बहुत मजा भी आता है. Right. So I have a YouTube channel in the same name, Fatafat English with Abhishek sir. You can subscribe to my YouTube channel and watch video there to enhance your English speaking skills. Basically, this live class happens Monday to Friday, and it usually goes on for half an hour. ये थोड़े ही समय चलती है, आधा घंटा, and here people learn, some vocabulary and some English speaking structures every day. All right, and these days I am a bit busy. मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ. यदि आप ऐसा कहना चाहते हैं तो फिर आप इसे ऐसे ही टाइप भी कीजिए. आई एम अ बिट बिजी दीज डेज. राइट. A very good evening to all the wonderful people sitting over here and watching this live class happening right now. A very good evening to all the wonderful people. It's good to see you. It's good to see you online. Right. It's wonderful to see you. I've been great. I've been in the best of my moods. However, the weather actually has been bad these days. आजकल मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, काफी गर्मी है, और इसके लिए आपने सीख लिया था. इट इज स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड. इट्स सल्ट्री हॉट, ऐसे भी कहते हैं. आई एम अ बिट बिजी दीज डेज. आई एम अ बिट बिजी दीज डेज. राइट, बिकॉज एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग एन ऑनलाइन क्लास and the timing of that class is 7 to 8. So shortly I'm going to change the timing of this batch. It may be, from 6 to 6:30. All right. I hope this will be suitable to you. And if it is not suitable to you, I can't help it. Right. I'm going to start an online class, on Zoom. And it will be starting in a few days. It will be starting on 14th. Right. Let's get started. शुरू कर लेते हैं. आप एक सेंटेंस मैंने देखा जो जनरली लोगों ने यूट्यूब पर सीखा, मेरे साथ सीखा, लेकिन उन्होंने गलत सीख लिया. राइट. जैसे हम कहते हैं कि आजकल मेरे पास पैसों की तंगी है. मेरे पास पैसों की तंगी है, तो आप कहते हैं आई एम प्रेस्ड फॉर मनी. आई एम प्रेस्ड फॉर मनी. आई एम प्रेस्ड. Pressed. I am pressed. Press. I am pressed for money. Type it in the chat box. Right. A lot of people will be joining us soon. A very good evening to all the wonderful. Good morning. Good morning, sir. अरे मंजू जी, जरा ठीक कीजिए इसको. I am pressed for money. It's suitable for me. Right. Right. It's suitable. I am pressed for money. आप एक स्टाइल मार सकते हैं. मेरे पास आजकल पैसे की तंगी चल रही है. आई एम प्रेस्ड फॉर मनी. यदि आपको लगे कि आपके पास टाइम की कमी चल रही है, जल्दी में हैं आप, तो आप कहेंगे आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम. मीनाक्षी जी, इसको ठीक कीजिए. आई एम प्रेस्ड. राइट. गुड इवनिंग मनीषा. वो एक गाना है, मैंने बचपन से सुना है. देर से आई और मैंने फिर भी वादा तो निभाया. एक मूवी है जॉनी मेरा नाम, और उसमें ये हेमा मालिनी ने गाया है. राइट. आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम. आई एम प्रेस्ड फॉर मनी. टुडे आई एम गोना टीच यू द वे टू थ्रेटन अदर्स. आमतौर पे जब आप किसी को धमकी देना चाहते हैं, धमकी देने को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेट. भाई वर्ड है थ्रेट, और इस थ्रेट को हम एक्शन बनाएंगे. थ्रेटन लगाएंगे. थ्रेटन. THREATEN. इसको पहले टाइप कर लीजिए ताकि ये वर्ड आपका पक्का हो जाए. थ्रेटन. थ्रेट. थ्रेट का मतलब धमकी, और धमकी देना थ्रेटन.
मुस्कान, ठीक कीजिए इसको। आई एम प्रेस फॉर मनी। थ्रेट से बना है थ्रेटन, राइट, थ्रेटन। जैसे अक्सर बोलते हैं लोगों से, आर यू थ्रेटनिंग मी, धमकी दे रहे हो मुझे, आर यू थ्रेटनिंग मी, आर यू थ्रेटनिंग मी, कम ऑन, टाइप इट इन द चैट बॉक्स, आर यू थ्रेटनिंग मी, वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, राइट। भाई मुझे धमकी क्यों दे रहे हो, वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, आर यू थ्रेटनिंग मी। थ्रेटन की स्पेलिंग अंजलि सिंह आपकी गलत हो गई है, THREATEN, ठीक करिए। सबने गलत कर दिया। आर यू थ्रेटनिंग मी, राइट, कुछ लोगों ने ठीक किया है। वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, थ्रेटन की स्पेलिंग ठीक कीजिए, THREATEN। वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, आर यू थ्रेटनिंग। जसबीर सिंह, जसबीर श्रीवास्तव, ठीक कीजिए इसको, ING लगाना पड़ेगा। आर यू थ्रेटनिंग मी, वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, गलत हो गया गौरव, आपका सेंटेंस गलत हो गया। वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, डोंट थ्रेटन मी। यदि आपको कहना हो किसी मुझे धमकी मत दो, डोंट थ्रेटन मी, आप जहां कहीं भी हैं इसे बोल लीजिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। कुछ लोगों ने थ्रेटन की स्पेलिंग ठीक नहीं की है, इसको ठीक कीजिए। वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, डोंट थ्रेटन मी, मुझे धमकी मत दीजिए, डोंट थ्रेटन मी, मुझे धमकी मत दीजिए, राइट, डोंट थ्रेटन मी। अभी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, डोंट थ्रेटन मी। वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, माई मदर ऑलवेज थ्रेटन्स मी, मेरी मम्मी मुझे धमकी देती रहती है। माई मदर ऑलवेज थ्रेटन्स मी। एक्चुअली वोकैबुलरी नहीं होगी तो फिर आप कैसे बात करोगे। Hit the like button and share this video so that this video reaches to more and more people, and they help, they join this page and they attend this live class every day. My mother always threatens me, my mother always threatens me, मम्मी मुझे हमेशा धमकी देती रहती है। और यदि हमें सवाल पूछना हो तो हम पूछेंगे, कौन दे रहा है तुझे धमकी, हु इज थ्रेटनिंग यू, हु इज थ्रेटनिंग यू, राइट। भाई देखिए, एक वर्ड को यदि हम बहुत बार यूज नहीं करेंगे तो हम उसे पक्का नहीं कर पाएंगे और आप उसे भूल जाएंगे। हु इज थ्रेटनिंग यू, कौन दे रहा है धमकी तुझे। अब आप कहेंगे अभिषेक सर इज थ्रेटनिंग मी, अभिषेक सर धमकी दे रहे हैं, मैं तुझे क्लास से निकाल दूंगा। मैडम आपने ठीक नहीं किया, मनी मैम, स्पेलिंग गलत हो गई, थोड़ा देर लगाइए लेकिन स्पेलिंग ठीक करिए। माई सिस्टर इन लॉ ऑलवेज थ्रेटन्स मी, आपने गलत कर दिया सेंटेंस। जनरली पीपल थ्रेटन, हाँ लोग धमकी देते हैं। और यदि हमें पूछना हो, भाई कहना हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, हाउ डेयर यू थ्रेटन मी, हाउ डेयर यू थ्रेटन मी। माई मदर ऑलवेज थ्रेटन्स मी होगा शुक्ला जी। अभिषेक सर इज थ्रेटनिंग मी, थ्रेटन की स्पेलिंग, यार स्पेलिंग अपनी जरूर ठीक करो, स्पेलिंग अपनी जरूर ठीक करो। यदि आपने स्पेलिंग ठीक नहीं की तो फिर आपने सीखा भी नहीं सही से। Abhishek sir is threatening me. Who is threatening you? How dare you threaten me? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? How dare you threaten me? Once I spoke Hindi in front of Abhishek sir, then he threatened me. How dare you threaten me? Right. अब
ये नंद और भाभी दोनों आपसे आपस में कह सकती हैं, मंजू मैडम रूबी मैडम से कहेंगी, हाउ डेयर यू थ्रेटन मी, डोंट यू डेयर, हिम्मत ही मत करना मुझे धमकी देने की। जब कभी भी हम ऐसे बोलते हैं कि हिम्मत ही मत करना, कोई कह रहा है मेरे सामने मैं आऊंगा और हिंदी बोल के चला जाऊंगा, डोंट यू डेयर स्पीक हिंदी, यस यू आर राइट, हाउ डेयर यू थ्रेटन मी, माई फ्रेंड ऑलवेज थ्रेटन्स मी, स्पेलिंग ठीक कीजिए, किरुबा प्रिया, हाउ डेयर यू थ्रेटन मी, हाउ डेयर यू थ्रेटन मी, डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर। अक्सर जब हमें बोलना हो हिम्मत ही मत कर जाना, इसे पूरा करेंगे, इस सेंटेंस को पूरा करेंगे रूबी मैम। सॉरी सॉरी गाइस, डोंट यू डेयर थ्रेटन मी, डोंट यू डेयर टच माई डायरी, डोंट यू डेयर एंटर माई हाउस अगेन, हिम्मत ही मत कर देना, हिम्मत ही मत कर देना मेरी क्लास में आने की, डोंट यू डेयर एंटर माई क्लास। आप देखिए कैसे बन रहा है सेंटेंस, डोंट यू डेयर टच माई डायरी, डोंट यू डेयर स्पीक हिंदी, डोंट यू डेयर टच माई फोन, आजकल तो फोन सबसे ज्यादा प्यारा हो गया है ना, डोंट यू डेयर टच माई फोन, डोंट यू डेयर टॉक टू मी, मुझसे बात करने की हिम्मत मत करना, डोंट यू डेयर टॉक टू मी, राइट, माई सिस्टर इन लॉ ऑलवेज थ्रेटन्स मी, राइट, अभी ठीक हुआ, डोंट यू डेयर एंटर माई क्लास, एंटर की स्पेलिंग गलत हो गई मनी मैम, डोंट यू डेयर कॉपी माई होमवर्क, डोंट यू डेयर एंटर माई क्लास, डोंट यू डेयर सिट विद मी, मेरे साथ बैठने की हिम्मत मत करना, डोंट यू, अब जैसे आपकी मम्मी ने बनाए हैं रसगुल्ले और आपको रसगुल्ले बहुत ज्यादा पसंद है, तो मम्मी कह देगी छूने की हिम्मत मत करना, डोंट यू डेयर टच रसगुल्ला, डोंट यू डेयर यूज माई फेसबुक, राइट, डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर, मैं आपसे कह दूंगा हिम्मत मत करना क्लास मिस करने की, डोंट यू डेयर मिस द क्लास, डोंट यू डेयर मिस द क्लास, राइट। तो थ्रेटन, मैं आपको धमकी दे रहा हूं, आई एम थ्रेटनिंग यू एंड आई ऑलवेज थ्रेटन माई स्टूडेंट्स, मैं उन्हें हमेशा धमकी देता हूं, आई ऑलवेज थ्रेटन माई स्टूडेंट्स, राइट, डोंट यू डेयर ट्रेवल विद मी, डोंट यू डेयर टच रसगुल्ला, वेरी गुड, वेरी गुड, हिट द लाइक बटन गाइस, हिट द लाइक button and share this video. Don't you dare speak rudely to me, right? When did I threaten you? Right, don't you dare miss the class. Don't you dare miss the class. Don't you dare argue with me, right? Don't you dare miss the class. I request you to share this video if you have not. Don't you dare not praise Abhishek sir. Right, right. छोटी सी लड़की बहुत दिमाग चलाती है. Good. Don't you dare mess up with your wife. अरे अरे. Don't you dare speak loudly in front of Abhishek sir. अरे वाह, अब तो आपने सीख लिया इसको. Well done. Don't you dare argue with me. Don't you dare touch the hot things. Don't you dare. अब ऐसे में कोई मुझसे कह रहा है मैं जा रहा हूं राजस्थान. अरे राजस्थान जाने की हिम्मत मत करना. Don't you dare visit Rajasthan. It is scorching hot there. Don't you dare. हाँ, मुझसे लड़ाई करने की बिल्कुल सही है. Don't you dare tell a lie in front of me. मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत मत कर. अब मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है. ये एक बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है. Don't you dare speak loudly in front of me. Don't you dare. तो ये धमकियां सी होती हैं और इन धमकियों को हम इंग्लिश में कहते हैं थ्रेट. अक्सर हम धमकी देते हैं लोगों को. कैसे कैसे धमकी दे देते हैं, जैसे ओए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. अब इस तरीके से छोड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेयर. स्पेयर, आई विल नॉट स्पेयर यू. अब किसी भी बात पे आप धमकी दे सकते हैं, किसी भी बात पे. ये मुझे थोड़ी मालूम है.
I will not spare you. S-P-A-R-E. Spare. स्पेयर के बहुत सारे मतलब हैं। स्पेयर के बहुत सारे मतलब हैं, जैसे आप जानते हैं स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स आप जानते हैं पहले से ही। स्पेयर पार्ट्स तो आप समझते हैं पहले से ही, जो हम अलग से जाकर के खरीद लेते हैं, दे आर स्पेयर पार्ट्स। लेकिन जब समय बचाने की बात करते हैं तो भी हम कहते हैं स्पेयर सम टाइम। थोड़ा समय निकालो भैया, थोड़ा समय निकालो, जैसे आप लोग निकालते हो। यू स्पेयर सम टाइम टू ज्वाइन माई लाइव क्लास। अदरवाइज तो आप दूसरी चीजों में भी बिजी हो सकते हो, बट यू ऑलवेज स्पेयर टाइम। अब जैसे कोई कह रहा है मेरे पास टहलने जाने का टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू गो फॉर अ वॉक, तो आप कहेंगे यार थोड़ा टाइम निकालो ना। अब इसे कैसे कहेंगे आप इंग्लिश में? आप कहेंगे स्पेयर सम टाइम। स्पेयर सम टाइम। स्पेयर सम टाइम, राइट। अब जैसे लड़की बड़ी हो रही है तो उसकी शादी करनी है, तो कहेंगे भाई थोड़ा पैसा बचाओ भैया, स्पेयर सम मनी। सम टाइम अलग अलग लिखेंगे मोहिनी। स्पेयर सम टाइम, थोड़ा समय बचाओ यार। स्पेयर इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है, इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जो बहुत तरीके से यूज होता है। मैं आपको उसके कुछ यूज अभी करना सिखा रहा हूं। जैसे आप रसगुल्ला खा रहे हो और रसगुल्ले 3-4 हैं, आपको कहना एक मेरे लिए छोड़ देना, एक मेरे लिए छोड़ देना यार रसगुल्ला। स्पेयर 1 रसगुल्ला फॉर मी। यार एक बटर स्लाइस, एक बटर टोस्ट मेरे लिए छोड़ देना, मेरे लिए छोड़ देना। आप कैसे कहेंगे? और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है इस बात को इंग्लिश में कहने का। स्पेयर अ चपाती फॉर मी, स्पेयर ए पराठा फॉर मी। अब यदि मान लेते हैं कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, पूरी बोतल रखी हुई है, तो आप कहेंगे मेरे लिए छोड़ देना भाई, स्पेयर सम कोल्ड ड्रिंक फॉर मी। स्पेयर सम कोल्ड ड्रिंक फॉर मी। आप टाइप करते जाइए, मैं थोड़ा आगे बढ़ता जाऊंगा, आपको आइडियाज लगते जाएंगे। स्पेयर सम कोल्ड ड्रिंक फॉर मी। या फिर कोल्ड ड्रिंक की कैन आई हुई है, तो यार एक कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए भी छोड़ देना, स्पेयर है कोल्ड ड्रिंक फॉर मी। पिज्जा आया हुआ है घर में इतना बड़ा वाला, और उसमें से कहेंगे आप यार स्पेयर सम पिज्जा फॉर मी, पिज्जा थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देना, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देना। अब आप चाहे न्यू ज्वाइनर हैं, चाहे आप एडवांस स्पीकर हैं, ये सारे वर्ड्स आपको नए से लगेंगे, बिकॉज आई एम टीचिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सब नहीं सीख पाते, क्योंकि वहां बहुत सारा टाइम नहीं होता। एक वर्ड को इतनी देर तक हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्लीज स्पेयर सम आइसक्रीम फॉर माई किड्स, राइट। प्लीज स्पेयर सम कोल्ड ड्रिंक फॉर मी। स्पेयर समोसा फॉर मी, राइट। स्पेयर 1 पीस ऑफ मोमोज। अरे वाह, क्या बात है। ये मैडम चटोरी हैं बहुत, मुझे लगता है। अब आप ये सोच रही होंगी सर मेरे बारे में ही बात करते रहते हो। जी हाँ, मुझे किसी किसी को परेशान करना होता है ना। आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और आप कहें सर मुझे छोड़ दो ना, सर मुझे छोड़ दो, स्पेयर मी। आप कहेंगे मुझे छोड़ दो सर, जाने दो ना, प्लीज स्पेयर मी। और मैं कहूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू। अब कोई आप में से मजाक करने लगे, पहले पकड़ो तो सही। पकड़ते तो हो नहीं, मैं वैसे नहीं पकड़ता भैया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। आई विल नॉट स्पेयर यू, you will not spare me, right? So please spare me, so please spare me. और यदि आपको किसी और के लिए कहना हो सर इसे छोड़ दो, प्लीज स्पेयर हिम। मान लिया मनीषा ने पकड़ लिया किसी बच्चे को, अरे मैंने कहा इसे जाने दो बेटा, जाने दो, ये रोएगा, स्पेयर हिम,
ये कह रही है मैं नहीं छोड़ूंगी, आई विल नॉट स्पेयर हिम सर, ही हैज स्टोलन माई पेन, आई विल नॉट स्पेयर यू टू। आप कह रहे हैं हमें जाने दो, यहाँ लाइव क्लास में क्यों फंसा रखा है? जाओ, जिसको जाना है, जिसको जाना है वो जाओ। आई विल स्पेयर यू, मैं जाने दूंगा, मैं जाने दूंगा, आई विल स्पेयर यू। आपको पूछना हो सर क्या आप मुझे छोड़ देंगे क्या? विल यू प्लीज स्पेयर मी, विल यू प्लीज स्पेयर ए ग्लास ऑफ लीकर फॉर मी। हाँ, एक गिलास मेरे लिए भी छोड़ देना दारू। राइट, आई विल नॉट। हाँ, बिल्कुल आपको नए नए सेंटेंस बनाने चाहिए। अब मेरे पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे, आपको अक्सर बोलना पड़ता है मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरे पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं मुझे। अब ऐसे कैसे बोलोगे आप बताओ? माय पापा विल नॉट लीव मी, ये तो गलत सेंटेंस हो जाएगा। आप कह रहे मेरे पापा, जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्या बात है। विल यू प्लीज स्पेयर मी, विल यू प्लीज स्पेयर मी, माय पापा विल नॉट स्पेयर मी, आई डोंट वांट टू लीव दिस लाइव क्लास। Right, this is a fantastic way to improvise your spoken English and your written English. इसमें आपकी स्पेलिंग्स भी ठीक हो जाती हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। निशा कश्यप, स्पेयर दिस नाउ, इसे अब छोड़ दो। राइट, स्पेयर सम सैलेड फॉर मी, माय पापा डज नॉट स्पेयर मी। ये सेंटेंस गलत हो गया मनी मैम आपका। माय पापा विल नॉट स्पेयर मी, मेरे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, और अभिषेक सर भी नहीं छोड़ेंगे। अभिषेक सर विल नॉट स्पेयर यू, छोड़ेंगे नहीं वो तुझे बेटा, मारेंगे बहुत। तो स्पेयर का मीनिंग समझ आ गया? यदि समझ आ गया हो तो आप मुझे थम अप भेजिए। अलग अलग जगह पे यूज करेंगे इसको। आप कहें प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज स्पेयर मी, प्लीज स्पेयर मी, प्लीज स्पेयर मी। राइट, स्पेयर एक और यूज है। अरे भाई जैसे आप खाना वाना खा रहे हो, अरे थोड़ा मेरे लिए सब्जी छोड़ दो। अब मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी मेरे लिए सब्जी छोड़ दो। आई डोंट वांट टू स्पेयर योर लाइफ क्लास। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आई डोंट वांट टू लीव योर लाइफ क्लास होगा जब किसी को धमकाते हुए कहते हैं तब। And Abhishek sir too, Abhishek sir will not spare you, right? Right. ये बिल्कुल सही है। My nephew doesn't spare data in my mobile. ये सही है, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट यूसेज। राइट, आप सब लोग ठीक से टाइप कर रहे हैं। प्लीज स्पेयर सम सब्जी फॉर मी, करेक्ट। स्पेयर है, शेयर नहीं है भैया। तो अब आपके बाद, आज के बाद जब कभी भी आपको किसी से कहना हो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर यू। राइट, और कई बार इसे दूसरे स्टाइल में कह देते हैं, आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। अक्सर आपको धमकी देनी पड़ेगी। आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर, I'll fix you in a tight corner. मैं तुझे ठीक कर दूंगा। मैं आपको कई सारे इसके यूसेज सिखाने वाला हूं कि इसे अलग अलग तरीके से कैसे यूज करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो वंस अगेन। एक बार इसे और शेयर कर दीजिए। राइट, आई विल फिक्स यू, ना फिक्स्ड नहीं है ये, ध्यान से सुनिए मैम। विल के साथ में थर्ड फॉर्म कैसे आ जाएगी? आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर, मैं तुझे सीधा कर दूंगा, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। सर धमकाने के लिए है तो प्लीज नहीं आएगा, सेंटेंस में नहीं आएगा। अब मुझे धमका रही हो आप, क्लास नहीं छोड़ूंगी मैं आपकी। मुझे ना, डोंट यू डेयर थ्रेटन मी, मुझे धमकाने की कोई जरूरत नहीं है।
आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर, ये सही नहीं है भारती अरोड़ा, राइट। सानवी, आई विल फिक्स यू इन ए आना चाहिए, राइट कॉर्नर नहीं है बेटा, ये टाइट कॉर्नर है, टाइट कॉर्नर, ये लाइट कॉर्नर भी नहीं है। आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर, टाइट मतलब बंद, बिल्कुल तंग। आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर में यदि आप किसी को खड़ा कर देंगे जहां पे हिलने डुलने की जगह नहीं है तो फिर वो परेशान हो जाएगा ना। आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर, आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर, मैं तुझे सीधा कर दूंगा। आई विल फिक्स यू इन इट, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर, राइट। एक और सेंटेंस है, आई विल सेट यू राइट, आई विल सेट यू राइट। जब कभी भी कहें मैं तुझे बेटा सीधा कर दूंगा, सीधा, क्या समझ रहे हो तुम मुझे? हाउ डेयर यू थ्रेटन मी, हाउ डेयर यू थ्रेटन मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। आई विल सेट यू राइट, मैं तुझे सीधा कर दूंगा बेटा। यस, आई विल सेट यू राइट। आज के बाद जब कभी भी आपको कहना हो अपने बच्चों से, सीधा कर दूंगी मैं तुझे 2 मिनट में। भाभी को कहना हो अपनी नंद से, आई विल सेट यू राइट, क्या समझ रही है ननद? आई विल सेट यू राइट। आपको अपने किसी दोस्त से कहना बेटा सीधा कर दूंगा, मुझसे पंगा ले रहा है, मुझसे पंगा ले रहा है, इसे इंग्लिश में अभी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर रुको, राइट। डोंट टेक लिबर्टी, डोंट लिबर्टी विद मी नहीं होगा, डोंट टेक लिबर्टी होता है ये, डोंट टेक लिबर्टी विद मी, मुझसे पंगा मत लेना। डोंट टेक, सेट यू राइट, ये RIGHT है, आई विल सेट यू राइट। डोंट टेक लिबर्टी विद मी, अदरवाइज आई विल सेट यू राइट। डोंट टेक लिबर्टी विद मी, मुझसे पंगा मत लेना भैया, आई विल सेट यू राइट। ना अंजलि गुप्ता जी, इसे ठीक कीजिए, डोंट टेक, टेक कहां गया आपका? डोंट टेक लिबर्टी विद मी, डोंट टेक लिबर्टी विद मी। आप अंग्रेजी में धमका सकते हो किसी को भी। कल को पता लगा कि आप, अरे सेजल मेहता जी बड़ी देर से आई आप, पेड क्लास नहीं है ना, इसलिए लोग लेट आते हैं, मिस कर देते हैं, राइट। डोंट टेक लिबर्टी विद मी, अदरवाइज आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर। आप इंग्लिश में धमका सकते हैं किसी को भी। अब मान लेते हैं ये जो सेजल मेहता जी हैं, इनकी हो गई इनके हस्बैंड से लड़ाई, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो ये आज के बाद मुझसे पंगा मत लेना, सीधा कर दूंगी आपको। डोंट टेक लिबर्टी विद मी, अदरवाइज आई विल सेट यू राइट। सेट की स्पेलिंग ठीक करो बेटा, सानवी, SET, सेट। डोंट टेक लिबर्टी विद मी। रूबी जी, आपकी लिबर्टी की स्पेलिंग गलत है, LIBERTY, लिबर्टी। डोंट टेक लिबर्टी विद मी, अदरवाइज आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर। गालियों को इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? स्वेयर वर्ड्स, SWEAR, SWEAR, स्वेयर वर्ड्स। Intisar Alam, you are very late. The class time is 6:30 to 7. Guys, I'm going to change the timing of this class, just I think from Tuesday onwards. उसके बाद ये टाइमिंग 6 बजे से हो जाएगी, उसके बाद ये टाइमिंग 6 बजे से 6:30 बजे तक चलेगी, because I'm starting an online class, Zoom class. So I'm sorry for this inconvenience. आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, but I can't help it. Swear words.
डू यू यूज स्वेयर वर्ड्स? जैसे लोग इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट अब्यूज, आई डोंट अब्यूज, ये कोई अंग्रेजी नहीं है भाई। आई डोंट अब्यूज ये कोई अंग्रेजी नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं ऐसा ट्रांसलेट करके, मैं गाली नहीं देता, जबकि आपको कहना चाहिए आई डोंट यूज स्वेयर वर्ड्स। ये जो होता है वो मां बहन वाली जो बात करते हैं आप, उनको हम कहते हैं स्वेयर वर्ड्स, गाली गलौज, बदतमीजी के शब्द, स्वेयर वर्ड्स। डोंट यू यूज स्वेयर वर्ड्स? डू यू यूज लगाना पड़ेगा बेटा। So we can join it. Of course, you can join it from 6 to 6:30. You're starting an online class. Yeah, I am starting a Zoom class. A new batch is starting shortly. If you want to join that, that is a paid class. That is a paid class. वो paid class है, उसमें फिर से खर्चा लगेगा, आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा. That's sorry for that. You can join the group if you want to. If you are interested, you can join the group on Facebook. You know, on Facebook I have shared the link. लिंक मैंने शेयर किया. ग्रुप में आ जाइए. I'll tell you what to do. वहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे. And the class is starting on 14th. 14 तारीख को क्लास शुरू हो रही है. इवनिंग में 7 to 8. I don't use swear words. Do you use swear words? I try not to use swear words. कोशिश करता हूं कि गाली वाली ना दूं. But I can't help it sometimes. I can't help it sometimes. You should not use swear words. अब I can't help using swear words. निकल जाती है कभी कभी. अपने मन को शांत करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है. हाँ, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें. कर लें थोड़े बहुत जो कॉमन है. Okay. Right, Zoom class. The class will be held on Zoom and you will be able to see Abhishek sir face to face. So guys, now it's more than 7. I got to finish it. Now we will see each other. We will see one another on Monday. Monday को आपकी क्लास 6:30 बजे ही होगी. जब इसका टाइम चेंज होगा, आई विल इन्फॉर्म यू ऑन फेसबुक. यू चेक नोटिफिकेशंस ऑन पेज, इन द ग्रुप, ऑन माय आईडी, वेयर एवर यू कैन चेक. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस वीकेंड. मस्ती करिए वीकेंड पर, एंजॉय करिए. बाय.